اس کا یہ ख्वाब ضرور पूरा होगा। इस ख्वाब को मैं पूरा नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं अपनी बहन पर सौतन नहीं आने दूंगी। हेलो फ्रेंड, एमल को अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि शहरयार अपनी मां की बात टालने वाला नहीं है। इसके रोने का असर भी अब शहरयार पर नहीं हो रहा था, लेकिन एमल नहीं जानती कि शहरयार अपनी मां के प्रेशर पर ये शादी कर रहा है। उसे अपना घर टूटता हुआ साफ नज़र आ रहा था। वो दुर्दाना बेगम और आयमा की चालों से अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि इनका मकसद सिर्फ दौलत और जायदाद हासिल करना है, लेकिन फ़ाखरा बेगम की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी। उन्हें सिर्फ वही नज़र आ रहा था जो दुर्दाना बेगम दिखाना चाहती थी कि इनकी बेटी आयमा के साथ जो भी जुल्म हो रहा है वो उनके बेटों की वजह से हो रहा है और इसका अजाला भी उन्हें ही करना होगा। इसलिए फ़ाखरा बेगम भी इस गिल्ट की वजह से अपनी भांजी को अपनी बहू बनाने पर बज़िद हुई थी। एमल के हाथ से वक्त फिसलता जा रहा था कि वो मम्मी को ये सब करने से कैसे रोके। दूसरी तरफ फरीद, जो अपनी खाला और आयमा के करतूतों और नीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ है, उसे भी ये सब अजीब लग रहा था कि आयमा एक इंसान न हुई बल्कि तिजारत बन चुकी थी कि अगर एक भाई से शादी ना हुई तो दूसरे भाई से हो जाएगी। भले ही वो एनी और एमल को ख़ास मुँह नहीं लगाती थी, लेकिन इसे इस बात का एहसास ज़रूर था कि शहरयार के साथ ज़बरदस्ती की जा रही थी और ये भी फ़ाखरा बेगम की चालाकी की वजह से हो रहा था। वो भी अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर चुकी है कि ज़बरदस्ती कायम होने वाले रिश्ते पायदार नहीं होते। कहीं ऐसा ना हो कि एंड टाइम पर शहरयार भाई भी अफान की तरह इनकार ना कर दें, लेकिन फ़ाखरा बेगम कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। इधर एमल को अफान ने समझाया था कि मैदान छोड़कर भागने से तो वो आयमा के लिए आसानियाँ पैदा कर रही थी, इसलिए वो यहीं रहकर आयमा का मुकाबला करे, वो इनका पूरा पूरा साथ देगा। इधर जब एमल की माँ को इस बात का पता चलता है तो वो एनी से मदद की दरख्वास्त करती हैं, तो वो उन्हें तसल्ली देगी कि वो फ़िक्र ना करें, वो अपनी बहन का घर कभी भी उजड़ने नहीं देगी। और फिर एनी अफान के साथ घर जाएगी तो एमल उल्टा उसे ही कसूरवार ठहराएगी कि अगर वो अफान से शादी ना करती तो शहरयार को इस तरह आयमा से शादी ना करनी पड़ती। तो एनी उसे जवाब देगी कि अगर इसकी शादी अफान से ना भी होती तब भी मम्मी उन्हें घर से निकालने का इरादा कर चुकी थी, इसलिए वो परेशान ना हो। वो इससे वादा करती है कि इसका घर उजड़ने नहीं देगी। तो एमल को भी एहसास होगा कि वो जिस बहन को अपना दुश्मन समझती रही वही आज इसके लिए सब घर वालों से लड़ रही थी। एनी दुर्दाना बेगम से कहेगी कि उन्हें शर्म नहीं आती किसी का घर उजाड़ते हुए। दौलत के लालच में वो अपनी ही बेटी को सौतन तक बनाने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन एक बात वो याद रखें कि वो उनका ये मकसद कभी भी पूरा नहीं होने देगी। तो दुर्दाना बेगम भी बड़े गरूर भरे लहजे में कहेगी कि वो कौन होती है उन्हें रोकने वाली। ये इनकी बेटी का ख्वाब है कि वो उस घर की बहू बने और वो अपनी बेटी के इस ख्वाब को पूरा करके रहेंगी। तो एनी भी दो टोक जवाब देगी कि फिर वो अपनी ज़िंदगी में तो इस ख्वाब को कभी पूरा नहीं होने देगी, क्योंकि इस बात का तो वो ख्याल ही दिल से निकाल दें कि वो अपनी बहन पर सौतन आने देगी। तब दुर्दाना बेगम जवाब देगी कि इसने जो करना है कर ले, आयमा की शादी तो शहरयार से होकर ही रहेगी। दूसरी तरफ अफान भी शहरयार को आयमा से शादी करने से रोकेगा कि वो मम्मी की धमकियों से डर कर एमल की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। अगर वो डट कर खड़ा हो जाएगा तब भी मम्मी उसे अपने घर से नहीं निकालेगी, वो सिर्फ इस पर प्रेशर डालकर ये सब करवा रही हैं। वो क्यों बुज़दिली दिखा रहा है, लेकिन शहरयार उसे अपने मामले से दूर रहने को कहेगा कि वो इसकी तरह मम्मी की मुखालफत मोल नहीं ले सकता, ना ही उसमें इतनी हिम्मत है। जब फ़ाखरा बेगम को ये मालूम होगा कि अफान और एनी शहरयार के कान भर रहे हैं कि वो आयमा से शादी ना करे तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और वो एनी से जाकर कहेंगी कि वो और अफान के मामला से दूर रहें तो बेहतर है, वरना शहरयार को इस घर से निकालने के वही ज़िम्मेदार होंगे। मगर एनी भी उन्हें साफ साफ कह देगी कि वो अपनी बहन के साथ ये जुल्म नहीं होने देगी। वो अफान के किए की सज़ा अफान को ही दें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसे आज भी अफान में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही इसे दौलत की लालच है। इस तरह अब अफान और एनी मिलकर एमल का घर बचाएंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।